एक अकेला पेड़ सालाना उतना ही कार्बन सोखता है जितना एक कार 26,000 मील की दूरी तय करते हुए बनाती है ना? इसमें ताकत है ना? और आजकल हम तो पेड़ ही नहीं बोते। तो ये हरियाली बाहर भी हम लगाएं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को सुकून की सांस मिल सके, और यही गुरु कृपा की हरियाली हम भीतर भी लगाएं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को कृपा प्राप्त होती रहे। हम पिछले 3 साल से हरित क्रांति पूर्णिमा मनाते हैं। पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और अभी का जो स्थिति है उसमें तो अति पॉल्यूशन मनुष्य को ख़त्म कर रहा है। फेफड़े 70% 60% ब्लॉक हो रहे हैं। ये सब नतीजा हमारे बिल्डिंग्स बनने का, सब नतीजा हमारी सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी का, और हरियाली कम होने का, पशु पक्षियों के कम होने का, घोंसले कम होने का। हमारी बिल्डिंग तो बन गई पर हरियाली कम हो गई है। तो हरियाली ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इसी प्रेरणा को लेकर हरित क्रांति गुरु पूर्णिमा का आयोजन होता है। पेड़ भी कई वर्षों में कई लग जाते हैं, पर उन पेड़ों का ख्याल आखिरी तक, बड़े होने तक कोई नहीं रखता। तो ये हरियाली बाहर भी हम लगाएं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को सुकून की सांस मिल सके, और यही गुरु कृपा की हरियाली हम भीतर भी लगाएं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को कृपा प्राप्त होती रहे। इन पिछले 12,000 सालों में हरियाली 46% इस धरती से कम हो गई है। 46%। 2 मिलियन पेड़ 1 मिलियन टन CO2 हटा देते हैं। अगर आप इर्द गिर्द नीम का पेड़ लगाते हैं तो कैंसर जैसे पेशेंट को कैंसर से बचाव होने में मदद मिलती है। जिन अस्पतालों में या जिन घरों के आसपास अधिक पेड़ लगाए जाते हैं, आंखों से हरियाली को देखा जाता है, वहां पर मरीज कम पाए जाते हैं, अर्थात रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। आपने देखा होगा जब आप गार्डन देखते हैं तो आपका दिल गार्डन गार्डन होता है ना। एक अकेला पेड़ सालाना उतना ही कार्बन सोखता है जितना एक कार 26,000 मील की दूरी तय करते हुए बनाती है। एक गाड़ी 26,000 किलोमीटर चले और जो कार्बन बनाती है उतना ही एक अकेला पेड़ कार्बन सोख लेता है ना? इसमें ताकत है ना? और आजकल हम तो पेड़ ही नहीं बोते, और अगर पेड़ बोते तो ये छोटे छोटे वो जो नहीं, मनी प्लांट, हाँ ठीक है, घरों में मनी प्लांट होने चाहिए, पर कोशिश होनी चाहिए कि बड़े बड़े पेड़ लगाए जाएं। अधिक पेड़ों वाली जगहों पर रहने वाले बच्चों में अस्थमा की संभावना कम हो जाती है। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है उन बच्चों को हरियाली के बीच रखा जाने से अस्थमा की प्रॉब्लम कम हो जाती है। जो लोग अधिक वृक्षों की संख्या वाले क्षेत्रों में रहते हैं उनमें कार्डियो मेटाबॉलिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम हो जाती है। उनके हृदय और पल्मोनरी रोग से मरने की संभावना कम हो जाती है। हृदय रोग से मरने की संभावनाएं कम हो जाती है। यूवी रेज है ना, अल्ट्रावायलेट यूवी जोखिम को 50% तक पेड़ हानिकारक इस यूवी रेज को अपने में सोखते हैं और स्किन के कैंसर को होने की संभावना को कम करते हैं। इमारतों के आसपास सटीक जगह पर लगाए गए 3 पेड़ एयर कंडीशनिंग की लागत में 50% तक की कटौती करते हैं। आप एसी लगाते हैं ना, एसी, हाँ, उसकी लागत में 50% की कटौती करते हैं 3 पेड़। एक परिदृश्य में पेड़ हृदय गति को कम करते हैं, हमें आराम देते हैं और तनाव कम करते हैं। एक अकेला पेड़ प्रति वर्ष लगभग 260 पाउंड ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। कितने? 260 पाउंड। ये आपकी जानकारी के लिए है, आप पेड़ों के लिए जानते नहीं है ना, काटते रहते हैं। हम तो इतनी बिल्डिंगें देखते हैं, एक दिन ऐसा नहीं होगा जब हम ये कहते हैं कि कंक्रीट जंगल बन गए, हरियाली कट गई। सरकार को या एक व्यक्ति को, किसी को तो वो उठाना चाहिए बीड़ा कि कम से कम हमारे आने वाली पीढ़ी ऑक्सीजन का बोतल लेकर ना चले।
जैसे हम आज पानी की बोतल लेकर चल रहे हैं ना, आने वाले समय में आपके बच्चे के बच्चे ऑक्सीजन की बोतल लेकर चला करेंगे। जब ऑक्सीजन कम होगा तो, जैसे अभी पानी कम जरूरत है, पहले ये बात हमारी मानने में नहीं आती थी कि बिस्लेरी की बोतल भी बिकती है, क्योंकि हम लोग तो पानी ऑफर करते थे ना, पानी तालाबों में, नदियों में, हर जगह जगह पर मिल जाता था। तो कुछ वर्षों पहले तो पानी की बोतल बिकती है, ये भी एक आश्चर्य था, पर अभी बिकती है ना, 20 रुपए में, 50 रुपए में पानी की बोतल बिकती है। ऐसे ही अगर तो पेड़ नहीं लगाए जाएंगे तो आने वाले समय में ऑक्सीजन की बोतल भी इसी तरह बिकने लगेगी। एक इंसान एक साल में लगभग 9.5 टन हवा में सांस लेता है। वन प्रबंधन, वनों की कटाई और भूमि उपयोग के कारण हर साल लगभग 16 अरब पेड़ नष्ट हो जाते हैं। एक अकेला पेड़ सालाना उतना ही कार्बन सोख सकता है जितना एक कार 26,000 मील की दूरी तय करते हुए बनाती है। हर साल कितने पेड़ काटे जाते हैं? 16 अरब 16 अरब हर साल पेड़ काटे जाते हैं। तो हम सबको संकल्प लेना चाहिए, आने वाली पीढ़ी के लिए सामाजिक सेवा है ये, सेवा ज़रूर होती रहनी चाहिए। आपने देखा होगा संत महापुरुष सतत सेवा में लगे हुए हैं। केवल उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है समाज को स्वस्थ रखना, समाज को पुष्ट रखना, निरोग रखना, हम सबकी भी जिम्मेवारी है अपने आप के मन के अंतःकरण की शुद्धि के साथ साथ समाज में पनप रहे दोषों को दूर करना। आने वाले समय में या अभी के समय में स्त्रियों पर और बच्चों पर अत्याचार की वृद्धि हो रही है, अत्याचार की अति हो रही है, आने वाले समय में भी हो सकती है। उसके लिए हम चाहते हैं आप लोग समर्थ हों, आप लोग आगे आएं, निर्दोष बच्चों की रक्षा करें, निर्दोष स्त्रियों की रक्षा करें। उसके लिए आपको जप और तप से अपने आप को इतना परिपक्व करना चाहिए कि निर्भीकता के साथ आगे आने का समय आए तब आपको छुप कर बैठना नहीं है, आपको आगे आकर सबकी मदद करनी है। जितना जितना हमारे समाज से धर्म, कर्म, नियम और नीति चलते गए उतना ही उतना हमारा समाज दोषों से परिपूर्ण होता गया। पहले लोग एकादशी का व्रत करते थे, हाँ कि ना? पहले के राजा लोग एकादशी का व्रत करते थे, उनकी प्रजाएं भी करती थी, यहाँ तक कि उनके राज्य में पशु पक्षी भी एकादशी के नियम का पालन करते हुए देखे पाए जाते थे। राजा अमरीश अपने पक्षियों तक को दाना नहीं डालते थे एकादशी के दिन। तो हम लोग आज की गुरु पूर्णिमा ऐसे ही ना गवाएं, आज की गुरु पूर्णिमा को संकल्प करें, या तो हम पेड़ लगाने में आगे आए, एक संगठन को तैयार करें जो किसी एक दिन को तय करके नेशनल हाईवे पे आप जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहां एक किसी अच्छी जगह को ढूंढकर, खासकर रेलवे स्टेशंस जहां पर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है, हॉस्पिटल्स जहां पर पेड़ कम होते हैं, एक ग्रुप बना लीजिए। उस ग्रुप के साथ आप लोग पूरा एक साल भर उन पेड़ों की रक्षा करते रहेंगे। 5 पेड़ लगा सकते हैं, 10 पेड़ लगा सकते हैं, आप ये सेवा को कर सकते हो। आप बॉडी सर्विसिंग डे भी मना सकते हो। आजकल के नए रूप में, जैसे हम एकादशी कहते हैं उसको बॉडी सर्विसिंग डे कह दो। अगर आप ऑफिस में हैं तो आप प्रेरणा बनिए दूसरों की कि कम से कम एकादशी के दिन चावल तो ना खाए जाए। लोग नॉनवेज खाते हैं एकादशी के दिन, आप उन्हें प्रेरित करिए कि नॉनवेज उस दिन ना खाएं, प्रेरित करिए कि उस दिन चावल ना खाएं। अनाज खाना हो तो हम अचानक से उपवास की बात नहीं कर सकते हैं, पर बॉडी सर्विसिंग डे को उजागर करते हुए, उसकी महत्ता बताते हुए आप नियम लेकर जाएंगे कि आप कम से कम 108 पेड़ लगाएं, प्रभु मैं तेरा मैगजीन का प्रचार करें, सत्य शास्त्र का प्रचार करें, या कम से कम 108 लोगों को बॉडी सर्विसिंग डे की ओर प्रेरित करें। उस दिन लोग चावल ना खाएं,
उस दिन लोग नॉनवेज ना खाएं, किसी भी सेवा को, पर आज आप संकल्प लेकर जा रहे हो। संतों के इन दैवी कार्यों में आप लोग मदद रूप होगे। 108 बच्चों को भगवत गीता के 108 श्लोक देना, याद कराना, पक्के कराना, या 108 दिन तक भगवत गीता का उच्चारण करवाना, कुछ भी, पर छोटी मोटी आपकी सेवा बहुत बड़ा रूप ले सकती है। अगर आज एक बच्चा सुधर गया तो आपने 100 लोगों के समाज का निर्माण करने का सबसे बड़ा जिम्मा उठा लिया।